नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़, निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11th, ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के सहयोग से आईआईटी और नीट की तैयारी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9, साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th, जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लासेज 9th एंड 11th, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के निवासी जनपद के लाल व भारतीय टेस्ट डेब्यू क्रिकेटर सरफराज खान सोमवार को अपने गृह जनपद पहुंचे, जिनका ग्रामीणों व दोस्तों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। पिता व कोच नौशाद खान के साथ भारतीय टेस्ट क्रिकेटर सरफराज खान व छोटे भाई मुशीर खान के साथ आजमगढ़ पहुंचे। क्रिकेटर सरफराज खान व उनके छोटे भाई अंडर 19 वर्ल्ड कप व रणजी खिलाड़ी मुशीर खान पुरस्कार में मिली थार से सोमवार को शाम 4 बजे अपने पिता नौशाद खान के साथ अपने गांव पहुंचे। दोनों भाइयों और पिता का ग्रामीण व उनके दोस्तों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। विदित हो कि सरफराज खान पुत्र नौशाद खान सगड़ी तहसील क्षेत्र के बासुपार गांव के निवासी है। सरफराज खान ने हाल में संपन्न हुई इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में डेब्यू किया था। 15 फरवरी को राजकोट के मैदान में सरफराज खान टेस्ट डेब्यू में करने वाले 311वें खिलाड़ी बने थे। वहीं सरफराज खान ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय पारी में 62 रन बनाए। वहीं सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में सभी को अपनी पारी आकर्षित किया था। हाल ही में संपन्न हुए मुंबई और विदर्भ के बीच खेले गए रणजी ट्रॉफी फाइनल में मुशीर खान ने शानदार शतक जड़कर सभी को अपनी तरफ आकर्षित किया। इस दौरान मुशीर खान ने सचिन तेंदुलकर के 29 साल पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त किया। आचार संहिता व त्योहार को देखते हुए उनके पिता नौशाद खान ने आगमन की सूचना किसी को नहीं दी। पहले तो मैं रमज़ान मुबारक और रमज़ान के लिए और होली के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। और इस मौके पे क्योंकि अभी इस वक्त इलेक्शन भी है, आप देख रहे हैं कि पब्लिक भी बहुत कम है, तो हम लोग ने खुद ये कोशिश की कि कम से कम लोग रहें, कम से कम ये करें ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो हमारे आने जाने से। इसके लेकिन यहाँ आने की अलग ही खुशी मिलती है, क्योंकि अभी इस वक्त हम लोग आए कि स्पेशली नाइट में थोड़ा सी प्रैक्टिस करेंगे। रमज़ान का महीना चालू है तो दिन में इतना हो नहीं पाता है मुंबई में, और इस वक्त कोई मैच भी नहीं है तो हम लोग यहाँ आए भी। इसलिए IPL चल 9 साल खेले हैं, फिर खेलेंगे। ये साल नहीं तो अगले साल मिल जाएगा। बस यही है कि अपनी तैयारी करते रहना, जो करने के लिए आए यहाँ पर। तमाम ऐसे युवा क्रिकेट की प्रैक्टिस करें, रेड बॉल की करें और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, मेहनत करें और खेल को एंजॉय करके खेलें और मोबाइल से थोड़ा दूर रहें। कि मतलब कुछ अचीव करने के बाद गांव में आया हो तो अच्छा लग रहा है, और बचपन से इधर आते रहता हो तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए अच्छा लग रहा है। गांव की जो कि कैसा महसूस हो रहा है यहाँ से, मतलब अच्छा ही लगता है। ऑब्वियसली जब भी आता हूँ गांव एक अलग ही बात होती है, सुकून होता है रहने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए आता है इधर पे, तो अच्छा ही फीलिंग हो रहा है। T20 वर्ल्ड कप आपने प्रदर्शन किया, किस तरह से मैच को खेला और क्या था? पहली बात तो मतलब खुश हो कि मतलब मैंने सेकेंड हाईएस्ट रन गेटर था उसके अंदर, बट यही है कि मतलब वर्ल्ड कप जीतना चाहिए था, उसके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो, लेकिन खुशी है। फिर आपने उसके बाद अचानक से आपको रणजी मैच के लिए इधर मुंबई के खिलाफ बुलाया गया, उसमें भी आपने शानदार पारी खेली, उसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, उसके लिए एक अलग प्राउड की बात है मेरे लिए। 42 टाइम चैम्पियन हुए हम लोग, और उसके अंदर एक अच्छी पारी मैंने खेला फाइनल मैच में मेरी टीम के लिए, तो मतलब बहुत खुशी हुई। और उसमें मतलब पूरा जो भी क्रेडिट है सब अब्बू को जाता है, तो वही बहुत खुशी हुई। मुशीर, पहली बार सचिन तेंदुलकर स्टैंड में बैठे हुए थे, क्या आपको मालूम था कि सचिन तेंदुलकर आके मैच देख रहे हैं? जी, मतलब स्क्रीन पे मैंने देखा तो उधर सर बैठे हुए थे, तो बहुत खुशी हो रही थी। और मेरे लिए तो बहुत प्राउड की बात है कि सचिन सर आए हैं मेरी बैटिंग देखने के लिए, तो बहुत खुशी हो रही थी और मैं बहुत इन्जॉय कर रहा था मेरी बैटिंग।
मुझे लगता है इसमें अगर सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो ये आपके पिता नौशाद सर जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आप लोगों के छोटे से लेके अब तक जो उन्होंने कोचिंग कराई है, आपके एक पिता भी हैं और आपके कोच भी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहले वो पिता हैं या पहले वो कोच हैं? पहले कोच है। पहले कोच हैं। चलिए। सोशल मीडिया पर चमकने की लालच में आए दिन ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर सामाजिक स्थिति पर सवाल खड़े तो हो ही रहे हैं, वहीं कानून व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इसी क्रम में आजमगढ़ जनपद के देवगांव क्षेत्र में वाराणसी आजमगढ़ नेशनल हाईवे 233 पर बनाया गया एक वीडियो रील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक युवती फिल्मी डायलॉग पर कार के सामने खड़ा होकर असलहा लेकर एक्टिंग करती हुई नजर आ रही है। युवती की बनाई हुई इस रील को लेकर लोगों में काफी चर्चा है। वहीं लोगों का मानना है कि अगर इस तरह की हरकतों पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले दिनों में और भी कई प्रकार की इस तरह की घटनाएं सामने आती रहेंगी और कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगता रहेगा। रील वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। शहर में आने से पहले अपनी अकड़ को लोग जेब में रख लेते हैं। महोदय जी, बस हम उसी शहर से बिलोंग करते हैं। जिस शहर में आने से पहले अपनी अकड़ को लोग जेब में रख लेते हैं, महोदय जी, बस हम उसी शहर से बिलोंग करते हैं। शहर में आने से पहले अपनी अकड़ को लोग जेब में रख लेते हैं, महोदय जी, बस हम उसी शहर से बिलोंग करते हैं। जिस शहर में आने से पहले अपनी अकड़ को लोग जेब में रख लेते हैं, महोदय जी, बस हम उसी शहर से बिलोंग करते हैं। जनपद में होली का पर्व सोमवार को पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। शहर की सड़कों पर हुरियारों की मस्ती नजर आई। सुबह 8-9 बजे से शहर में धुलंडी की धूम नजर आने लगी। शहर के अलग अलग इलाकों में बच्चे पिचकारियों से एक दूसरे के साथ होली खेलने निकले। बड़े लोग भी होली के रंग में रंगे नजर आए। रंगों के इस पर्व पर शहर रंगों से सराबोर नजर आया। लोगों ने एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। बच्चे भी पिचकारियों से एक दूसरे पर रंग बरसाते हुए झूमते खिलखिलाते नजर आए। ढोल नगाड़े डीजे की धुन पर शहर की कॉलोनियों में जगह जगह सामूहिक रूप से होली कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सोमवार को होली पर पुलिस ने विशेष सुरक्षा इंतजाम किए। जगह जगह पुलिस ने चेकिंग पॉइंट्स बनाए। पुलिस ने होली पर शराब पीकर माहौल खराब करने वालों पर कार्यवाही की। तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों या हुड़दंग मचाने वाले युवाओं को रोककर उन्हें चेतावनी दी। गौरतलब है कि जिले के पुरानी कोतवाली व चौक की कपड़ा फाड़ होली बहुत प्रसिद्ध है। विगत 42-43 वर्षों से इस कपड़ा फाड़ होली की परंपरा चली आ रही है। होली के त्योहार के अवसर पर सुबह 6 बजे से शुरू होने वाली यह होली दोपहर 2 बजे तक चलती है। इस दौरान जो भी इधर से गुजरता है उसके कपड़े फाड़कर उसे पानी और रंगों से जमकर नहलाया जाता है। इसके बाद उस व्यक्ति के पहने हुए कपड़े को फाड़ दिया जाता है। यही कारण है कि इस होली को कपड़ा फाड़ होली कहते हैं। पुरानी कोतवाली से शुरू हुई यह कपड़ा फाड़ होली लगातार अब जिले के अन्य बाजारों और चौराहों पर भी मनाई जाने लगी। बिजली के तारों पर बड़ी संख्या में फेंके गए कपड़े इस कपड़ा फाड़ होली की गवाही भी दे रहे हैं। जिले के पुरानी कोतवाली, सब्जी मंडी, चौक, रैदोपुर व कालीनगंज में कपड़ा फाड़ होली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। होली खेलने के बाद सभी एक दूसरे के कपड़े फाड़कर अपने घरों को वापस जाते हैं। पुरानी कोतवाली से शुरू हुई यह परंपरा धीरे धीरे जिले के और चौराहों और बाजारों में होने लगी। कपड़ा फाड़ होली खेलने के बाद शामिल सभी लोगों ने अपने कपड़े बिजली के तारों और पेड़ों पर फेंक दिया है।
जगह जगह चौराहों पर बिजली के तारों पर कपड़े लटकते नजर आए। इसके बाद लोग अपने घरों को जाकर पुनः नए कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं। कपड़ा फाड़ होली को लेकर जिले के युवाओं में काफी उत्साह रहता है। यही कारण है कि लोग बढ़ चढ़कर सहभागिता करते हैं। दोपहर के बाद लोगों ने रंग छोड़ गुलाल का पैकेट पकड़ लिया और इसके साथ ही शुरू हुआ खिलाने पिलाने और बधाइयों का दौर। सुंदर व आकर्षक कपड़ों में सज धज कर लोग एक दूसरे को अबीर लगाकर बधाई देने लगे और आशीर्वाद लेने लगे। परंपरा के अनुसार छोटे बड़ों को पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले रहे थे, तो बड़े तिलक लगाकर बधाई दे रहे थे। पुरानी बातों को दरकिनार कर लोग एक दूसरे के गले मिले और होली की शुभकामनाएं दी। होली खेलने के उपरांत होली की शाम होली मिलन समारोह का दौर शुरू हुआ। अपंत्व, उल्लास, उत्साह, मस्ती और खुशियों के रंगों में रंगा जनपद अलग ही रूप में नजर आया। प्रेम सद्भाव के पर्व पर लोगों ने एक दूसरे के गले लगाकर जहां पर्व की बधाई दी, वहीं आपसी गिले सिकवे भुला प्रेम पूर्वक एक दूसरे को गले लगा बीती बातों को तिलांजलि दे दी। तो ये खाओ। देखिए लगाते रहिए, आ जाके इधर। ससुराल में पहली होली है, पूछ लेना। कैसा एक्सपीरियंस रहा? गले मिले गले मिले गले मिले। पहली होली का कैसा? बता रहे हैं सब लोग कर रहे हैं। इधर देखो। ये लगाया ये सही है, चलो।
होली के पकवान का भी लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। घर की महिलाएं पहले सुबह से ही घर की साफ सफाई के बाद तरह तरह के पकवानों के लिए किचन में व्यस्त देखी गई। सभी सामग्री को एकत्रित करने के बाद महिलाएं पकवान बनाने की तैयारी में जुट गई। गृहिणियों द्वारा गुजिया, गुलाब जामुन, दही बड़ा, तरह तरह की नमकीन, खुरमा, मठरी, चिप्स, पापड़, छोले सहित तमाम व्यंजन बनाकर अतिथियों का स्वागत किया गया। का त्योहार तो रंगोत्सव और आनंदोत्सव का त्योहार होता है और मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत परंपरा चेंज हुई है, बाकी किसी के उत्साह में, किसी के आनंद में कोई कमी नहीं और बहुत अच्छा त्यौहार मनाया गया है। पूरा परिवार और इष्ट मित्रों से भी बात हुई, उनके भी सभी लोग वो आए हुए हैं, जो भी बाहर रहता वो भी आए हुए हैं और बहुत अच्छे ढंग से, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार को मनाया गया। आ रहे हैं हमारे ज़्यादातर होली और दिवाली, तो इंतज़ार तो रहता ही है, तो उसके लिए टिकट वगैरह भी पहले से बुक करनी होती है। 4 महीने से इंतज़ार तो तभी से शुरू हो जाता है कि जो है होली है, होली है, होली है, जाना है उसमें त्यौहार में। तो 4 महीने से तो कम से कम रहता ही है जब से टिकट बुक हो जाती है। वैसे तो त्यौहार अच्छे होते हैं, त्यौहार का इंतज़ार तो हमेशा ही रहता है। कैसा लगता है परिवार में रहना और बहुत अच्छा लगता है और यही मौके होते हैं दरअसल एक दूसरे के साथ मिलजुल के हंसी खुशी से समय बिताने का। क्या क्या पकवान बने? होली में कुछ तो फिक्स जो है पकवानों से, जो होली स्पेसिफिक ही होते हैं। सबसे उसमें इम्पॉर्टेंट तो गुजिया है, गुजिया, दही बड़ा, गुलाब जामुन, बाकी सेवड़ा, खुरमा, बेसन की नमकीन, तो अलग अलग वैरायटी में। त्योहार हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं और बहुत तरह के पकवान बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पहले की अपेक्षा अब थोड़ा सा सूना लग रहा है, पहले तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब बहुत पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गया है। लेकिन फिर भी बताइएगा कि जैसे हर साल आप होली मनाती आई हैं, इस बार क्या महंगाई का क्या असर रहा? कौन से पकवान आपने कम कर दिए या फिर उत्साह उसी तरह बना रहा? हाँ, महंगाई तो ज़्यादा है। महंगाई की वजह से थोड़ा सा भार तो पड़ता ही है, लेकिन करना भी ज़रूरी होता है। सारे पकवान बने? हाँ, सारे पकवान बने और महंगाई का असर तो है। होली नेचुरल कलर्स यूज़ करके बनाई। नहीं, बहुत मज़ा आया। सुबह से क्या क्या किया आपने? जी, हम सुबह से होली ही खेल रहे हैं। किस तरह खेला? जी, हम लोग ने पहले तो पानी से होली खेली, अब उसके बाद शाम को कपड़े चेंज करके अब रंग से होली खेल रहे हैं, सूखे रंग से। घर घर जाके क्या खाना? गुजिया, नमकीन, चकली। फेवरेट चीज़ क्या है? सबसे फेवरेट दही बड़ा है। पहले के लोग जो है घर घर जाकर के रंग खेलते थे, गाते थे, और इस समय का डीजे बजता है और गाना के ऊपर होली होली गाते हैं सब। अच्छा, कोई गीत पुराने जो आपको याद हो गाना चाहे भाई? होली का अवसर है। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, केकरे हाथे कनक पिचकारी, केकरे हाथे कनक पिचकारी, केकरे हाथे अबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। पुलिस लाइन में मंगलवार को पुलिस कर्मियों ने होली खेली। एसपी अनुराग आर्य ने साथी पुलिस कर्मियों के साथ खूब रंग गुलाल उड़ाया। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। डीजे की धुन पर पुलिस कर्मियों के साथ एसपी अनुराग आर्य भी थिरकते नजर आए। जिले में होली का त्योहार सकुशल संपन्न कराने वाले यह पुलिस कर्मी जो अपने घरों से दूर रहते हैं, ऐसे में इन पुलिस कर्मियों की खुशियों में कोई कमी न रह जाए, इसे ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष पुलिस लाइन में होली के कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है।
पुलिस की इस होली में अधिकारी और पुलिस कर्मी एक साथ मिलकर त्योहार का आनंद उठाया करते हैं। कोतवाली नगर के साथ साथ सभी थानों पर पुलिस कर्मियों ने होली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया। जिले में शांतिपूर्वक होली संपन्न कराने के बाद होली के अगले दिन पुलिस कर्मियों ने आपस में जमकर होली खेली। पुलिस कर्मियों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं भी दी। पुलिस की इस होली में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों ने शामिल होकर होली के त्योहार का लुत्फ उठाया। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई लोकोक्ति की याद दिलाता होली का महापर्व एक बार फिर बुराइयों के जलने का संकेत देता नजर आया। समूचे जनपद में पूरे आस्था और विश्वास के साथ होलिका जलाई गई। ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन की आग में जलकर बुराइयों का अंत होता है। होली की पूर्व संध्या पर देर शाम नगर में बुढ़वा की बारात और झांकी निकाली गई। दुल्हन की तलाश में निकला, लेकिन बुढ़वा को उसकी दुल्हन एक बार फिर नहीं मिली, जिससे उसे निराश ही लौटना पड़ा। वहीं बुढ़वा की बारात में युवा डीजे की धुन पर अबीर गुलाल उड़ाते हुए जमकर थिरके, जबकि झांकी में श्री खाटू श्याम की झांकी सहित अन्य देवी देवताओं की झांकियां आकर्षण की केंद्र रहीं। पुरानी कोतवाली स्थित श्री राम लीला मैदान से श्री जगदीश जी हनुमान दल अखाड़ा को ओर से लाग की झांकी और बुढ़वा की बारात देर शाम निकाली गई। देवी देवताओं की बनाई गई झांकियों की आरती के बाद झांकी की शुरुआत हुई। बुढ़वा की बारात में मुख्य रूप से भगवान खाटू श्याम की झांकी, भगवान शिव, भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश, भगवान श्री राम की भक्ति करते हुए हनुमान, ब्रिटिश हुकूमत द्वारा क्रांतिकारियों को यातना देने की झांकी आदि आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं बुढ़वा दूल्हा बनकर एक बार फिर दुल्हन की खोज में सज-धज कर निकला, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। बिना दुल्हन के बैरंग वापस लौटना पड़ा। उधर डीजे की धुन पर युवा अबीर गुलाल उड़ाते नाचते गाते चल रहे थे। झांकी जामा मस्जिद से निकलकर पुरानी कोतवाली, तकिया, कोट, दलाल घाट, सीताराम होते हुए पुनः पुरानी कोतवाली, मुख्य चौक, मातबरगंज, लाल डिग्गी पुरानी सब्जी मंडी होते हुए जामा मस्जिद पहुंची। झांकी सकुशल संपन्न होने पर अखाड़े के प्रबंधक विभाष सिन्हा ने सभी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को बधाई दी। इस अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, श्रीचंद, संतोष नेता, सुरेश केसरी, जयप्रकाश, भोला, अशोक, पवन, अजय आदि मौजूद रहे। आजमगढ़ के बिल्लियागंज थाना क्षेत्र के श्रीनगर सियरहा गांव में सोमवार को होली के दिन महिलाओं पर रंग डालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें रंग डालने का विरोध कर रहे पक्ष के 6 लोगों को विरोधी पक्ष ने मारपीट कर घायल कर दिया।
सभी घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहां से उनको हायर सेंटर आजमगढ़ मुख्यालय के लिए रेफर कर दिया गया, जिसके बाद जिला अस्पताल में ले आया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। पीड़ित परिजन के अनुसार घायलों में सुखई राम, लपई राम तूफानी, प्रेमा समेत 6 लोग हैं। सुनते हैं घायल पक्ष ने क्या जानकारी दी। इसलिए हुआ था कि होली खेल लेते गांव वाले सब, तो ये घर वाले लेडीज लोगों को रंग डाल लेते लोग, ये लोग मना करने पे वो लोग तोड़ फोड़ किए, ईंटें पत्थर से चला के मारे। 5-6 लोग कई लोग घायल हैं? 5-6। क्या क्या नाम है? नाम है सुखई राम और लपई और तूफानी और क्या है? सुखई, हाँ, लपई, हाँ, प्रेमा। 3 लोग और मतलब 6 लोग कुल टोटल। अच्छा, तो यहाँ इलाज चला 6 लोगों का? नहीं, इनका इलाज चला लपईराम का। हाँ। और 4 लोग वहाँ ब्लॉक पर से सही हो गए। अच्छा, वहीं पे इलाज चला ब्लॉक पे ही? ठीक। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर परिवार की तरफ से सभी नगरवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली संभल के खेलें, ऑर्गेनिक रंगों का प्रयोग करें और सबकी भावनाओं का भी ख्याल रखें। तो ऐसा काम ना करें कि आपके पर्व की वजह से किसी को बुरा लगे। और होली खेलते समय हमने देखा है कि अस्पताल में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल केस आते हैं, क्योंकि मदिरा पान और ये सब की चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें, सुख शांति से और अपना ख्याल रखते हुए होली मनाएं। एक बार पुनः रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर परिवार की तरफ से सभी नगरवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुरक्षित तरीके से होली खेलें, सुरक्षित रहें और प्रेम का त्यौहार है, प्रेम पूर्ण भावना से मनाएं, नशा ना करें और प्रेम से मिलजुल करके रहें। गुलाल और अबीर का प्रयोग करें, सूखे रंग से होली खेलें, पूरे परिवार के साथ होली खेलें। पुनः जनपद वासियों को मेरी तरफ से एक बार होली की शुभकामना। होली संपूर्ण देशवासियों के लिए मंगलमय हो, लोगों के अंदर प्रेम सौहार्द का माहौल बने, आपसी भाईचारा लोग बनाए रखें, देश की एकता अखंडता मजबूत हो, देश आगे बढ़े। संपूर्ण देश में जो एक राम राज्य का धार्मिक माहौल फैल रहा है, उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़े और विश्व में सुख शांति कायम हो, यही हमारी मंगल कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। संपूर्ण जगत में सुख शांति कायम हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम पुनः संपूर्ण देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हैं। एबीसी परिवार की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। यह त्यौहार रंगों के त्यौहार के साथ साथ भाईचारगी का भी त्यौहार है। कृपया आप लोग आपसी सौहार्द के साथ यह त्यौहार मनाएं। यह त्यौहार में केमिकल युक्त रंगों का उपयोग मत करिए। यह त्यौहार में हर्बल रंगों का, हर्बल गुलाल अबीर का उपयोग करिए, क्योंकि अगर यह केमिकल युक्त कलर अगर आपकी आंखों में चला गया तो उससे जलन और तमाम प्रकार की इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिससे आंखों को दुष्परिणाम झेलना पड़ता है, स्किन भी खराब हो जाती है। यह त्यौहार आप लोग परिवार के साथ मनाइए और खूब धूमधाम से मनाइए, साथ में गुजिया खाइए, मिठाई खाइए और एक दूसरे से मिलते जुलते हुए यह त्यौहार मनाइए। एबीसी परिवार की तरफ से मैं अमृता सिंह फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को होली की दे रही हूँ। हम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की तरफ से अपने बच्चों को, अभिभावक बंधुओं को और जिला के समस्त लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। साधारणतया होली खेलें, किसी तरह का केमिकल का प्रयोग न करें, एक सादगी भाव से सभी लोगों को
अपने जनपद वासियों को, अपने अभिभावकों को, अपने प्यारे प्यारे बच्चों को इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की तरफ से, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल परिवार की तरफ से, स्टाफ की तरफ से आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। आगामी होली के अवसर पर जनपद के समस्त अध्यापकों, बुद्धिजीवियों से अपने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से शुभकामना देते हुए अपील करता हूं कि होली के अवसर पर वो शांतिपूर्वक मनाएं और कुशलतापूर्वक होली को संपन्न कराने में अपना योगदान करें। पुनः होली के अवसर पर जनपद के समस्त अध्यापकों, बुद्धिजीवियों को मेरी तरफ से शुभकामना है। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदरी बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदरी बाजार, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि।
शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचे लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available.